तलाक के 6 महीने बाद पत्नी बच्चे को लौटाने पति के दरवाजे पहुंची। वहां जो हुआ इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, यह सच्ची कहानी है, जहां शाम के वक्त एक औरत धीमे कदमों से एक बड़े से मकान के सामने आकर रुकती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद ही नहीं ली हो। उसकी गोद में लगभग 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था। बच्चा अपनी मां के कंधे से सिर टिकाए चुपचाप चारों तरफ देख रहा था। औरत कुछ क्षण तक उस घर के दरवाजे को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मन के अंदर चल रही किसी बड़ी लड़ाई को शांत करने की कोशिश कर रही हो। कई बार उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार हाथ वापस खींच लिया। शायद उसके लिए उस दरवाजे को खटखटाना इतना आसान नहीं था। कुछ देर तक खामोश खड़े रहने के बाद उसने आखिर हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज पूरे घर के अंदर गूंज गई। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदम दरवाजे के पास आए और फिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाला आदमी लगभग 3032 साल का था। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी उस औरत पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसके होठ धीरे से हिले और वह बुदबुदाए। उसके सामने खड़ी वही औरत थी जिससे उसका 6 महीने पहले तलाक हो चुका था। कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखती रही। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा खड़ा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें कई अधूरी बातें छिपी हुई थी। 6 महीने पहले जिस रिश्ते को खत्म समझ लिया गया था, वह रिश्ता अचानक फिर से उसी दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन रेनू के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसके चेहरे पर थकान थी, दर्द था और शायद थोड़ा सा पछतावा भी। लेकिन वो किसी भी भाव को खुलकर दिखाना नहीं चाहती थी। उसने बिना कुछ कहे अपने बेटे को धीरे से उस आदमी की गोद में थमा दिया और ठंडी आवाज में बोली, यह तुम्हारा बेटा है, अब तुम ही संभालो इसे, मुझसे नहीं हो रहा। उस आदमी का नाम राज था। एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने बच्चे को संभालते हुए हैरानी से रेनू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कई सवाल थे, लेकिन शब्दों में सिर्फ एक ही सवाल निकला, क्या मतलब? लेकिन रेनू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार अपने बेटे की तरफ देखा, फिर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्यादा देर तक अपने बेटे की आंखों में नहीं देख सकती। फिर वह मुड़ी और वापस जाने लगी। राज ने तुरंत आवाज लगाई, रुको। रेनू के कदम कुछ पल के लिए ठहर गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज ने फिर कहा, कम से कम अंदर तो आ जाओ, चाय पानी पी लो फिर चली जाना। रेनू ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं रुकना। इतना कहकर वह 2 कदम आगे बढ़ गई। तभी राज की गोद में बैठे छोटे से बच्चे ने अपनी मासूम आवाज में कहा, माँ इधर आओ। बच्चे का नाम आदि था। उसकी आवाज सुनते ही रेनू के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। आदि अपने छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर वही मासूम भरोसा जो एक बच्चे को अपनी मां पर होता है। उस पल रेनू की आंखें भर आई। वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई, जैसे उसके पैर जमीन में ही जम गए हो। राज ने धीरे से कहा, बाहर खड़े होकर मत रो, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे, अंदर आ जाओ। रेनू कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वापस मुड़ी और घर के अंदर आ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसकी नजर पूरे घर पर पड़ी और घर का हाल देखकर वो कुछ पल के लिए हैरान रह गई। जिस घर में कभी सुबह सुबह हंसी की आवाजें गूंजती थी, जहां हर कोना साफ और सजा हुआ रहता था, आज वही घर बिल्कुल बिखरा हुआ था। सोफे पर धूल जमी थी, मेज पर बिखरे हुए कप पड़े थे और फर्श पर खिलौने पड़े थे, जिन पर शायद कई दिनों से किसी ने ध्यान नहीं दिया था। रेनू कुछ क्षण तक चुपचाप चारों तरफ देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, यह क्या हाल बना रखा है घर का? राज हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब इससे तुम्हें क्या मतलब? यह घर मेरा है। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी। रेनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कई पुराने दृश्य एक साथ घूमने लगे। कभी यही घर उसकी हंसी से भरा रहता था। सास सुबह आंगन में बैठकर चाय पीती थी, ससुर अखबार पढ़ते हुए उसे आवाज लगाते थे और राज तो हर छोटी बात पर मुस्कुरा दिया करता था। लेकिन आज उस घर में सिर्फ सन्नाटा था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे,
फिर राज ने पूछा, वैसे अचानक आज यहाँ आने की वजह क्या है? रेनू ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजर अपने बेटे पर गई जो अब अपने अपने पिता की गोद में चुपचाप बैठा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मैं सच कह रही हूं रेनू, अब मुझसे यह बच्चा नहीं संभल रहा। राज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्यों? रेनू कुछ पल तक चुप रही, जैसे वह तय कर रही हो कि कितनी बातें बतानी है। फिर धीरे से बोली, क्योंकि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। राज चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसे साफ समझ आ रहा था कि इन 6 महीनों में रेनू के साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या हुआ था और कैसे एक माँ इस हालत में पहुंच गई कि वह अपने ही बच्चे को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई? यही वह सच्चाई थी जो अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी, और इस सच्चाई की शुरुआत हुई थी लगभग 5 साल पहले, जब पहली बार रेनू इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। तब इस घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उस दिन पूरे घर में खुशियों की हलचल थी। आंगन में रंगोली बनी हुई थी, दरवाजे पर फूलों की झालरें लगी थी और घर के हर कोने में रिश्तेदारों की आवाजें गूंज रही थी। रेनू उस समय बहुत ही साधारण और शर्मीली लड़की थी। वह पास के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता खेती करते थे और परिवार सादगी भरा जीवन जीता था। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि लड़की की असली दुनिया उसका ससुराल होता है। इसलिए जब उसकी शादी राज से तय हुई तो उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया था कि अब वही घर तुम्हारा अपना घर होगा। राज कोटा की एक अच्छी कंपनी में काम करता था। पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसके माता पिता भी बहुत सरल और स्नेही थे। शादी के बाद जब रेनू पहली बार इस घर में आई तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। शुरुआत के दिनों में रेनू हर काम बहुत संभल कर करती थी। सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में हाथ बंटाती और हर किसी का ध्यान रखती। सास उसे बेटी की तरह समझाती थी और ससुर भी उसे बहुत स्नेह देते थे। राज तो वैसे भी हर समय उसका ख्याल रखा करता था। कभी कभी शाम को राज ऑफिस से लौटता तो सीधे उसके पास आकर बैठ जाता। दोनों देर तक बातें करते। कई बार वह उसे कोटा शहर की सड़कों पर घुमाने भी ले जाता। रेनू के लिए यह सब कुछ बिल्कुल नया था। गांव में उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं देखी थी। धीरे धीरे वह इस घर में पूरी तरह घुल मिल गई। अब उसे हर कोना अपना सा लगने लगा था। ससुर भी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि रेनू में कभी घमंड नहीं आया। वो हमेशा सबकी बात ध्यान से सुनती और पूरे मन से घर को संभालती। शादी के 2 साल यूं ही हंसी खुशी गुजर गए। इस दौरान राज और रेनू के बीच कभी कोई बड़ी बहस नहीं हुई। छोटी मोटी नोकझोंक होती थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों फिर हंसने लगते थे। फिर एक दिन अचानक सब कुछ और भी ज्यादा बदल गया। एक सुबह रेनू को अचानक उल्टी होने लगी। पहले तो उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब राज को पता चला तो वह घबरा गया। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और रेनू को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, मिठाई तैयार रखिए, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेनू की आंखों में भी चमक आ गई। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। घर लौटने के बाद जब यह खबर सास ससुर को मिली तो पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब रेनू का खास ध्यान रखा जाने लगा। राज हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। सास भी उसे ज्यादा काम नहीं करने देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिर वह दिन भी आ गया जब रेनू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद घर की खुशियां मानो दोगुनी हो गई। सास ससुर अपने पोते को गोद में लेकर घंटों खेलते रहते थे। राज भी ऑफिस से लौटते ही सीधे बच्चे के पास पहुंच जाता। बच्चे का नाम रखा गया आदि। आदि के आने के बाद घर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हर दिन की शुरुआत उसी की किलकारियों से होती थी, लेकिन बच्चे के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रेनू के ऊपर थी। वो रात रात भर जागकर बच्चे को संभालती। कभी उसे दूध पिलाती, कभी उसे सुलाती और कभी उसके रोने की वजह समझने की कोशिश करती। कई बार तो ऐसा होता कि पूरी रात उसकी आंख नहीं लगती थी। राज भी उसकी मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन नौकरी की वजह से उसे सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे बच्चे की देखभाल का ज्यादा हिस्सा रेनू के हिस्से में ही आ गया। समय के साथ आदि थोड़ा बड़ा होने लगा। घर की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी।
लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी चीज धीरे धीरे रेनू के दिल में चुभने लगी थी। बच्चे के जन्म के बाद उसका वजन थोड़ा बढ़ गया था। यह स्वाभाविक बात थी, लेकिन राज कभी कभी मजाक में उसे मोटी कहकर बुला देता था। शुरुआत में रेनू इस बात को मजाक समझकर हंस देती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक उसे अंदर से चुभने लगा। कई बार ऐसा होता कि घर में कोई रिश्तेदार आया होता और राज हंसते हुए कह देता, अरे मोटी जरा पानी तो ले आओ। सब लोग हंस देते, लेकिन रेनू के चेहरे की मुस्कान थोड़ी देर बाद फीकी पड़ जाती। वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे एक शिकायत जन्म लेने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अब राज पहले की तरह उसे सम्मान नहीं देता। समय बीतता गया और आदि लगभग 1.5 साल का हो गया। एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन आदि थोड़ा बीमार था। पूरी रात रेनू जागती रही। उसने बच्चे को गोद में लेकर घंटों बैठकर उसे संभाला। सुबह तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर भी थकान से टूट रहा था। सुबह राज ऑफिस चला गया। रेनू पूरे दिन बच्चे के साथ लगी रही। शाम को जब राज ऑफिस से वापस आया तो वह सोफे पर बैठते ही मुस्कुराकर बोला, मोटी जरा पानी तो पिला दो। बस यही एक शब्द उस दिन रेनू के दिल में जमा हुआ सारा दर्द बाहर ले आया, और उसी पल से शुरू हुआ वो झगड़ा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया। खैर दोस्तों, राज ने जैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, मोटी जरा पानी तो पिला दो, वैसे ही रेनू के अंदर भरा हुआ सारा गुस्सा अचानक बाहर आ गया। उस दिन वह पहले से ही बहुत थकी हुई थी। पूरी रात बच्चे को संभालने में निकल गई थी और पूरे दिन भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला था। रेनू कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें हर वक्त यही मजाक सोचता है। राज को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें क्या हो गया, मजाक ही तो है। लेकिन उस दिन रेनू का सब्र टूट चुका था। उसने तेज आवाज में कहा, मजाक? तुम्हें लगता है यह मजाक है? राज अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, अरे इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? रेनू ने गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि सामने वाले को कैसा लगता है। हर किसी के सामने मुझे मोटी कहकर बुलाते हो। क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूं कि तुम्हें शर्म ही नहीं आती? राज ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा, रेनू मैं तो बस मजाक में कहता हूं, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन रेनू अब रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें बुरी बात नहीं लगती क्योंकि तुम्हें मेरी भावनाओं की परवाह ही नहीं है। पहले तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब तुम्हें मुझ में सिर्फ कमियां दिखती है। रेनू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, यह कैसी बातें कर रही हो? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। रेनू ने तड़पते हुए जवाब दिया, अगर प्यार करते तो मुझे इस तरह सबके सामने मजाक का पात्र नहीं बनाते। धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी। दोनों के बीच आवाजें ऊंची होने लगी। इतने सालों से जो छोटी छोटी शिकायतें दोनों के दिल में दब कर रह गई थी, वो उस दिन अचानक बाहर आने लगी। राज को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, तुम बेवजह बात को इतना बढ़ा रही हो। अगर इतनी ही दिक्कत है तो पहले क्यों नहीं बताया? रेनू ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं हर बार सोचती थी कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम्हें तो कभी समझ ही नहीं आया। इतने में घर के अंदर राज के माता पिता भी आ गए। उन्होंने देखा कि दोनों के बीच जोरदार बहस हो रही है। सास ने तुरंत कहा, अरे यह क्या हो रहा है? इतनी छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? लेकिन उस समय दोनों में से कोई भी शांत होने को तैयार नहीं था। रेनू ने गुस्से में कहा, आप लोग ही बताइए, क्या हर किसी के सामने मुझे मोटी कहकर बुलाना ठीक है? सास ने समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा वह तो मजाक करता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? लेकिन रेनू उस समय किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं थी। उधर राज को भी यह बात बुरी लग रही थी कि छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। उसने गुस्से में कहा, तुम बेवजह घर का माहौल खराब कर रही हो। रेनू ने भी तुरंत जवाब दिया, घर का माहौल मैं खराब कर रही हूं या तुम? दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में राज का हाथ उठ गया और उसने रेनू को एक थप्पड़ मार दिया। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। रेनू ने अविश्वास भरी नजरों से राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। राज को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन उस समय उसका गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। रेनू तुरंत अपने कमरे में चली गई।
कुछ ही मिनटों में वह अपना सामान पैक करके बाहर आ गई। सास-ससुर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाते। थोड़ी देर शांत होकर बैठो। लेकिन रेनू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अब इस घर में तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक राज खुद मुझे लेने नहीं आएगा। इतना कहकर वह घर से निकल गई। राज गुस्से में चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा कि रेनू कुछ देर बाद खुद ही वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। सीधे अपने मायके पहुंच गई। जब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? रेनू रोते हुए बोली, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। राज ने मुझ पर हाथ उठाया है। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उसके पिता ने कहा, बेटी गुस्से में ऐसी बातें हो जाती है। घर छोड़ देना सही फैसला नहीं होता। लेकिन रेनू ने जिद पकड़ ली थी। उसने साफ कह दिया, जब तक वो मुझे मनाने नहीं आएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। उधर कोटा में राज के घर का माहौल भी पूरी तरह बदल गया था। घर में अब वही हंसी और रौनक नहीं रही थी। सास-ससुर इस बात से बहुत दुखी रहने लगे कि उनके बेटे का घर टूटने की कगार पर खड़ा है। उन्होंने कई बार राज से कहा कि जाकर रेनू को मना लाओ, लेकिन राज भी अपने अहंकार में अड़ा रहा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने भी गुजर गए, लेकिन ना तो राज रेनू को लेने गया और ना ही रेनू वापस आई। इसी तनाव और दुख के बीच अचानक एक और बड़ी घटना हो गई, जिसने रेनू के घर छोड़कर जाने के बाद राज के माता पिता लगातार चिंता में रहने लगे थे। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनका हंसता खेलता घर अचानक टूटने के कगार पर आ गया था। वे कई बार राज को समझाते थे कि गुस्सा छोड़कर एक बार रेनू को मना लाओ, लेकिन राज हर बार यही कहता कि अगर उसे वापस आना होगा तो वह खुद ही आ जाएगी। समय बीतता गया। घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं रही। रेनू के जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। सास-ससुर अक्सर चुप रहने लगे थे और राज भी पहले जैसा नहीं रहा था। इसी चिंता और तनाव का असर उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा। कुछ ही महीनों के अंदर दोनों की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इलाज किया, दवाइयां भी चली, लेकिन शायद उनके दिल का दुख ज्यादा भारी था। कुछ ही महीनों के अंदर पहले राज के पिता और फिर उसकी मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद राज बिल्कुल अकेला रह गया। जिस घर में कभी 4 लोगों की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया था। उधर रेनू को जब यह खबर मिली तो कुछ पल के लिए उसका दिल भी कांप गया। उसे यह सोचकर दुख हुआ कि वह अपने सास-ससुर के आखिरी समय में उनके पास नहीं थी। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और जिद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ समय बाद राज ने एक फैसला लिया। उसने सोचा कि अगर रेनू वापस नहीं आना चाहती तो इस रिश्ते को यूं ही अधर में लटका कर रखने का कोई मतलब नहीं है। इसी सोच के साथ उसने रेनू को तलाक का नोटिस भेज दिया। जब वह नोटिस रेनू के पास पहुंचा तो वह पहले से भी ज्यादा नाराज हो गई। उसे लगा कि राज ने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे खत्म करने का फैसला कर लिया है। उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा सही नहीं होता। अगर अभी भी तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन रेनू ने उस समय किसी की बात नहीं मानी। उसने जिद में आकर कहा कि अगर राज तलाक चाहता है तो उसे भी कोई आपत्ति नहीं है। धीरे धीरे मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक केस चलता रहा और आखिरकार एक दिन अदालत ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया। अदालत के फैसले के अनुसार बेटे आदि की कश्ती रेनू को मिल गई, क्योंकि उस समय उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। लेकिन जब अदालत के बाहर रेड ने आदि को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो वह जोर जोर से रोने लगा। वो अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। यह देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। एक छोटे से बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी दुनिया क्यों बदल रही है। लेकिन अदालत का फैसला अंतिम होता है। आखिरकार रेनू आदि को लेकर अपने मायके चली गई। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक रहा। उसका भाई और भाभी उसका ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रेनू को जो पैसे तलाक के बाद मिले थे वह उसने भरोसे में आकर अपने भाई को दे दिए थे। उसने सोचा था कि अब उसे इसी घर में रहना है, इसलिए पैसे घर के काम में ही लग जाएंगे। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर वह पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म होते ही भाई और भाभी का व्यवहार भी बदलने लगा। अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी रेनू को ताने सुनने पड़ते थे। अगर वह कोई कपड़ा या चप्पल लेने की बात करती तो उसका भाई कह देता कि वह कब तक उसकी जिम्मेदारी उठाएगा।
धीरे धीरे रेनू को एहसास होने लगा कि मायका हमेशा के लिए अपना घर नहीं होता। अब उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बेटे की थी। वह कई बार सोचती कि कोई नौकरी कर ले, लेकिन फिर उसे आदि की चिंता होने लगती। इतने छोटे बच्चे को छोड़कर वो कहाँ जाती? उसकी माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और वह बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। दिन बीतते गए और रेनू की जिंदगी धीरे धीरे और मुश्किल होती गई। अब उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि गुस्से और अहंकार में उसने कितना बड़ा कदम उठा लिया था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया। उसने सोचा कि अगर आदि अपने पिता के पास रहेगा तो कम से कम उसे एक अच्छा भविष्य मिल सकेगा। यही सोचकर एक शाम वो अपने बेटे को गोद में लेकर कोटा पहुंच गई और सीधे उसी घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जहां से वह कभी गुस्से में चली गई थी। फिर उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई और दरवाजा खुलते ही उसने अपने बेटे को राज की गोद में रखते हुए कहा था, यह तुम्हारा बेटा है, अब तुम ही संभालो इसे, मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन उस पल उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी घर के अंदर बैठकर कुछ देर बाद राज उससे एक ऐसी बात कहने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी को फिर से बदल देगी। खैर दोस्तों, रेनू चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी नजर बार बार अपने बेटे आदि पर जा रही थी, जो अब अपने पिता की गोद में शांत बैठा हुआ था। कई महीनों बाद वह अपने पिता के इतने करीब आया था, इसलिए उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। राज धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दर्द अभी भी बाकी था। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। दोनों के पास बहुत सी बातें थी, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। आखिरकार राज ने चुप्पी तोड़ी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अब क्या करने का सोच रही हो? रेनू ने सिर झुका लिया। वह कुछ पल तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, मैं यहाँ सिर्फ आदि को छोड़ने आई थी ताकि वह अपने पिता के पास रह सके। मुझे लगता है यही उसके लिए बेहतर होगा। राज ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक अपने बेटे को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आदि यहाँ रहेगा तो क्या तुम उससे दूर रह पाओगी? यह सवाल सुनते ही रेनू की आंखें भर आई। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ी सजा है। राज ने उसकी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, रेनू, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। रेनू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। राज आगे बोला, अगर उस दिन मैं गुस्से में तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाता और उसके बाद तुम्हें मनाने चला जाता तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। यह सुनते ही रेनू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं राज, गलती मेरी भी थी। अगर मैं उस दिन गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाती और थोड़ी समझदारी से काम लेती तो शायद हमारा घर कभी नहीं टूटता। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनके बीच अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था। उसी समय आदित्य धीरे धीरे राज की गोद से उतरकर अपनी माँ के पास चला गया। उसने रेनू का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, मम्मा आप यहीं रह जाओ ना। उसकी यह छोटी सी बात सुनकर रेनू का दिल भर आया। राज भी उस दृश्य को चुपचाप देख रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, रेनू, अगर तुम चाहो तो हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। रेनू ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। राज ने आगे कहा, शायद हम दोनों ने गुस्से और अहंकार में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अगर हम चाहे तो आदि के लिए एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। रेनू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राज, मेरी जिद और अहंकार ने हमारा घर तोड़ दिया। ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और उन्हें नीचे कर दिया। उसने शांत आवाज में कहा, माफी की जरूरत हम दोनों को है क्योंकि गलती हम दोनों से हुई थी। इतना सुनते ही रेनू खुद को रोक नहीं पाई। वो रोते हुए राज के सामने खड़ी रही और आदि दोनों के बीच खड़ा देखता रहा। और दोस्तों, कहानी खत्म होती है। कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना प्लीज। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।